नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में ईवीएम की गड़बड़ी के एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ट्वीट किया था कि जो मॉक वोटिंग हुई है उसकी पर्चियां जो है वो स्ट्रांग रूम में होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग अधिकारियों के पास होना चाहिए था, वो सड़कों पर घूम रहा था। तो सोचिए किस तरह की अनियमितता बरती गई है। आज एक फिर से सूरज यादव ने एक ट्वीट किया है, ढाका विधानसभा की कैलकुलेशन है ये, और उन्होंने वो पूरे सीट भी लगाए हैं। ढाका में कुल वोटर्स 3,11,169, कुल मतदान प्रतिशत 64.27, 1,99,988 वोट पड़े। पोस्टल 700 वोट थे। कुल मतदान 2,06,088 हुए। ईवीएम में कुल 2,07,884 वोट दिखाया गया है। वोट अधिक कैसे, इन्होंने तेजस्वी यादव को ट्वीट किया है। और इसी को लेकर 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन पूरे देश में लोग ईवीएम के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। सोचिए, दीपक चौरसिया और तमाम लोग कह रहे हैं, एक तो कोई तो कह रहा था कि हम कराची पर हमला कर देंगे, कराची हमारे पक्ष में आएगा, वो फडणवीस कह रहे थे। उनसे पूछिए कि डोकलाम में चीन ने घर बना लिया है, 9 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है, उसका क्या करना है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो नहीं कहेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। दरअसल प्याज 70 रुपए मिल रहा है, आलू महंगा है, आप बेरोजगार हो गए तो करेंगे क्या। आपके नसों में राष्ट्रवाद का जहर घोल रहे हैं। इनसे पूछिए कि इंडिया डेट इज भारत, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, भारत बोलना होगा, हिंदुस्तान नहीं बोलना है। इसी कड़ी में लव जिहाद की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पोल खोल दी है। उसने साफ कहा है कि शादी करना, किसी के साथ रिश्ते में रहना, ये दो लोगों का निजी मामला, इसमें धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं है। तो ये लगातार जिस तरह से बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है वो बहुत ही खतरनाक है और इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हद तो ये हो गई कि प्रधानमंत्री कोरोना के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे और उसमें देश के स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं, गृह मंत्री दिख रहे हैं। इसको लेकर लोग ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है इस समय, बराक ओबामा की किताब की चर्चा आपने सुनी होगी कि उसमें राहुल गांधी को खराब कहा गया है, राहुल गांधी को सुस्त कहा गया है। आपको पता है उसी बराक ओबामा ने उसी किताब में भारत के धन्ना सेठों के बारे में क्या लिखा है, भारतीय उद्योगपति राजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बराक ओबामा की एक किताब आई है, उसका नाम है प्रॉमिस लैंड। उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा है कि भारत के जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन है, वो कितने मतलब कितने शोषक प्रवृत्ति के हैं। वो मुगलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं, राजाओं को भी पीछे छोड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, तमाम बिजनेसमैन जो हैं वो अपनी संपत्ति का 80% 90% दान कर देते हैं। यहाँ तक कि चाइना में भी देखा गया कि अली बाबा के जो हेड हैं उन्होंने दान किया। लेकिन भारत के लोग क्या करते हैं, बाप दादा नाना काका चाचा ताऊ यही सब इन लोग के रहते हैं और बिजनेस में भी इनका जातिवाद और परिवारवाद चलता रहता है। जर्मनी में एक बड़े बदलाव हुए हैं। वहां 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। मतलब किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 33% महिलाओं को रखना पड़ेगा। यह है अफर्मेटिव एक्शन और ये आपको समझना पड़ेगा। और बराक ओबामा ने, इसलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में भारतीय उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ठाठ बाट में राजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि लाखों लोग बेघर हैं। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे ओबामा ने हाल में आई अपनी किताब ए प्रॉमिस लैंड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकात। लेकिन सोचिए इस देश की मीडिया की बेईमानी, वो राहुल गांधी की खबर तो चलाता है लेकिन बराक ओबामा जो इतनी बड़ी बात कही है उसकी वो खबर नहीं चलाते हैं, क्योंकि उनसे किरकिरी हो जाएगी। तो आपको टेलीविजन अखबार के हिपोक्रेसी को समझना पड़ेगा और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक चीजें नहीं होगी। इसलिए मेरी लगातार कोशिश होती है कि आपको मीडिया अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस देश में। जब तक आप मीडिया का खेल नहीं समझेंगे, कम्युनिकेशन का खेल नहीं समझेंगे, आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। और इसी तरह से ये बड़ी खबरें थी। और जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा FIR रद्द कर दिया है लव जिहाद के नाम पर, वो एक अच्छे संकेत हैं। दूसरा, ओबामा ने जिस तरह से यहाँ के बिजनेसमैन पर सवाल उठाए हैं, वो समझिए कि किस तरह की चीजें हैं। और ये तमाम चीजें हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा कि ओबामा क्या सोच रहा है और इलाहाबाद क्या सोच रहा है, और इस देश के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। और इसलिए 26 नवंबर को देश भर में लोग
संविधान दिवस मना रहे हैं, साथ साथ ईवीएम का प्रोटेस्ट करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोग्राम है, अंबेडकर भवन से लोग निकलेंगे। देश भर में अगर संविधान की आप सॉलिडारिटी नहीं दिखाएंगे तो ये जो आपको जेल बेल जो मिल जा रही है वो भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में वो तमाम प्रावधान किए जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आपका शोषण ना हो, सबको बराबर का न्याय मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, ये इस संविधान ने वर्णित किया है। लेकिन उसको लगातार लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो आपको भारत के बदले हिंदुस्तान बोलने के लिए कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं चीन हमारे घर में घुसा जा रहा है, ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। भैया लड़के दिखाओ, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, सबसे ज्यादा राज्यों पर सरकार है आपकी, कौन रोका है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिग्भ्रमित करने के लिए किया जाता है ताकि आप रोजी रोजगार, बिजनेस की बात न कर सके, बेरोजगारी की बात न कर सके, प्याज आलू 40 रुपए बिक रहा है इसकी बात न कर सके। गरीबों की लगातार हालत खराब है, इकोनॉमी बहुत खराब है। और उससे बड़ी बात है, रघुराम राजन जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि आरबीआई के मना करने के बाद उन्होंने कहा था कि बैंक जो है वो बिजनेसमैन को न खोलने दिया जाए। उसके बाद ही बैंक और जानबूझकर सरकार बैंक के बेच रही है। तो सब कुछ गडमट सा हो गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सरकार के खिलाफ आप बात करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप फेसबुक पर बात करेंगे, सोशल मीडिया पर बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे तो आपको अरेस्ट करने की धमकियां दी जा रही है। इसी के बीच सामाजिक आंदोलन से एक अच्छी खबरें आ रही हैं कि तेजी से एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो हैं वो बहुजन आंदोलन को अपना रहे हैं और कल्चरल हेजेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो अपने शादी ब्याह में भी फूले पेरियार, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें लगा रहे हैं। ये एक बहुत सुखद है। जब तक हम लोग कल्चरल हेजेमनी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक आप इस देश को बेहतर नहीं बना सकते, बुद्धमय नहीं बना सकते, जो बाबा साहब का सपना था। और बुद्धमय भारत का मतलब होता है सम्राट अशोक की तरह, जहां डेमोक्रेसी हो, जहां सबके लिए इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भारत का संविधान जब तक लागू नहीं होगा इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, इस देश के नागरिकों को बराबर का अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए जो ईवीएम के पक्ष में है वो संविधान के खिलाफ है। तो 26 नवंबर को आप सब लोग संविधान दिवस की प्रति हाथ में लेकर संविधान दिवस मनाइए। और 9911031065 9911031065 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। संविधान दिवस के दिन आप हमें वीडियो भेज सकते हैं कि आपने कैसे संविधान दिवस मनाया है। प्लीज हमें कॉल ना करें, हमें व्हाट्सएप पर वीडियो भेजें। हम आपके वीडियो को जरूर नेशनल दस्तक पर जगह देंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।